नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के टॉप 25 प्लस वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनके आगे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। और साथ ही हमने मोस्टली क्वेश्चन के साथ कई फ़ोटोज़ भी इंक्लूड की हुई है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश में एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत राज्य में मास्क बैंक की स्थापना की जाएगी और लोगों से ये निवेदन किया जाएगा कि वे आकर अपने मास्क को इसमें दान करें और लोगों के दान करने के बाद इन मास्क को इकट्ठा करके ज़रूरतमंदों तक इन्हें पहुंचाया जाएगा। तो आपको इस अभियान का नाम याद रखना है और ये कहाँ शुरू हुआ है ये भी याद रखना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अब दोस्तों बात करें आचार समिति की, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1997 में और इसमें वर्तमान में 10 सदस्य हैं और इस समिति को गठित करने का उद्देश्य राज्यसभा के सांसदों के व्यवहार पर नज़र रखना था। और ये दोस्तों शिव प्रताप शुक्ला जो कि अब इस आचार समिति के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मंत्रालय को बेहतर कार्य करने के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अगर आप इस चेहरे को पहचानते हैं तब आप इस मंत्रालय का नाम आराम से बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनजाति मंत्रालय। वर्तमान में दोस्तों जनजाति मंत्रालय आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए बहुत ही उम्दा कार्य कर रहा है, जिसके कारण इस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और वर्तमान में जनजाति मामलों के मंत्री कौन हैं? तो अर्जुन मुंडा इस मंत्रालय के मंत्री हैं। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किसे खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कविता देवी। कविता देवी जो कि एक कबड्डी की खिलाड़ी हैं और पहलवान बबीता फोगाट को हरियाणा सरकार ने अपने खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है। आप देख सकते हैं दोस्तों बबीता फोगाट और कविता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाली योजना को अनुमति प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी वाली योजना को अनुमति प्रदान की है। अब ये 3 राजधानियाँ कौन कौन सी होंगी? तो आप देख सकते हैं कर्नूल, गुंटूर और विशाखापत्तनम। कर्नूल दोस्तों आंध्र प्रदेश की ज्यूडिशरी कैपिटल होगी, यानी कि यहाँ पर प्रदेश का हाई कोर्ट होगा। गुंटूर प्रदेश की लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, यानी कि यहाँ पर राज्य की विधानसभा होगी। और विशाखापत्तनम राज्य की एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, यानी कि यहाँ से आंध्र प्रदेश की सरकार काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों किस बैंक में कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों को अधिक से अधिक सुविधा देने के लिए कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है।
तो आपको याद रखना है अभियान का नाम कोना कोना उम्मीद, और इसको किसने चालू किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचपी के नए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केतन पटेल। केतन पटेल अब एचपी इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस में दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना को स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई के नए नियम के मुताबिक यदि उम्र की धोखाधड़ी में कोई खिलाड़ी पकड़ा जाता है तो उसके खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लग सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 साल। हाल ही में दोस्तों वर्ष 2020-21 के नए नियम के मुताबिक बीसीसीआई ने कहा है कि यदि उम्र की धोखाधड़ी में कोई खिलाड़ी पकड़ा जाता है तो उस पर 2 साल का प्रतिबंध अनिवार्य रूप से लगा दिया जाएगा, और यहीं कोई खिलाड़ी बता देता है पहले से तो उसे इस प्रतिबंध पर कुछ छूट मिल सकती है। बात करें दोस्तों बीसीसीआई की तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन हैं? तो क्रिकेटर सौरव गांगुली बीसीसीआई के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में किस युवा भारतीय को अपने सलाहकार समूह के लिए नामित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अर्चना सोरेंग, जो कि एक जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता हैं और यह भारतीय राज्य ओडिशा से ताल्लुक़ रखती हैं। तो जब संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने यानी कि एंटोनियो गुतेरेस ने इन्हें अपने सलाहकार समूह के लिए नामित किया तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अर्चना सोरेंग को अपनी शुभकामनाएं भेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थुडीयुरुलिप्पारा की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। ये पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। केरल में दोस्तों हैं ये पहाड़ियाँ थुडीयुरुलिप्पारा, और इन्हें पारिस्थितिकी संवेदनशीलता के कारण जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वी.आर. चौधरी। ये हैं दोस्तों वी.आर. चौधरी, जो कि भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख बने हैं। साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? तो आर.एस. भदौरिया ये वर्तमान में वायुसेना के एयर चीफ मार्शल हैं। अब वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिसेफ की नवीन रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के प्रत्येक 3 में से 1 बच्चे के रक्त में किस धातु की अधिकता पाई गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सीसा यानी कि लेड। यूनिसेफ ने दोस्तों एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया के प्रत्येक 3 में से 1 बच्चे के रक्त में यानी कि लगभग दुनिया भर के 80 करोड़ बच्चों के रक्त में सीसा की अधिकता पाई गई है। सीसा यानी कि लेड, यानी कि दोस्तों इसे लेड पॉइजनिंग के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और जब बच्चे के रक्त में लेड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके मस्तिष्क पर बहुत ही बुरा और हानिकारक प्रभाव पड़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद इरफान अली किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुयाना। दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना के
नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं मोहम्मद इरफान अली। ये हैं दोस्तों मोहम्मद इरफान अली। और हाल ही में दोस्तों गुयाना के नए प्राइम मिनिस्टर भी नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है माइकल फेल्प्स। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। अब मोहम्मद इरफान अली और माइकल फेल्प्स ये दोनों गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में बैठकर मुद्रा गुयानीज डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने IPL 2020 को किस देश में आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में अब सितंबर माह से IPL 2020 स्टार्ट होंगे और यह IPL का 13वां संस्करण होगा। और दोस्तों नवंबर माह में IPL 2020 का फाइनल मैच खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शशिधर जगदीशन। ये हैं दोस्तों शशिधर जगदीशन, जो कि अभी तक HDFC बैंक से एडिशनल डायरेक्टर के रूप में जुड़े थे। अब इन्होंने आदित्य पुरी का स्थान लेते हुए अब यह शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के नए MD एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं। बात करें दोस्तों HDFC बैंक की, तो यह निजी क्षेत्र का देश का सबसे बड़ा कर्जदाता बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर फुटबॉलर बेनेडिक्ट होविट्स ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जर्मनी। जर्मनी की ये प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं बेनेडिक्ट होविट्स। और वर्ष 2014 में जब जर्मनी ने फीफा कप जीता था, उस समय भी जर्मन फुटबॉल टीम के हिस्सा थे बेनेडिक्ट होविट्स। और हाल ही में बेनेडिक्ट होविट्स ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की निम्न में से किस योजना का G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जल निश्चय योजना। जल निश्चय योजना का दोस्तों आगामी नवंबर माह में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होने जा रहे G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जल निश्चय योजना। याद दे सकते हैं दोस्तों, हर घर नल का जल निश्चय योजना, यह अभियान यह योजना चालू की थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DD असम 24x7 चैनल को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर, जो कि वर्तमान में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। इन्होंने ही दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू DD असम 24x7 चैनल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामहिम राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मनोज सिन्हा, जो कि अभी तक BJP के कद्दावर नेता थे और मोदी सरकार की पहली कैबिनेट में ये रेल राज्य मंत्री भी थे। और इन्हें ही महामहिम राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर नए LG यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया है। ये दोस्तों मनोज सिन्हा, और वर्तमान में इन्होंने शपथ भी ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इयोन मोर्गन। इयोन मोर्गन ने दोस्तों 213 छक्के अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में लगा लिए हैं और ये अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। नंबर 2 पर थे
महेंद्र सिंह धोनी, इनके 211 छक्के हैं। तो इन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इयोन मोर्गन 213 छक्के के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। ये दोस्तों इयोन मोर्गन, जो कि इंग्लैंड टीम के कैप्टन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के पहले अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चार्ल्स क्यू ब्राउन। ये दोस्तों चार्ल्स क्यू ब्राउन, जो कि अमेरिकी वायुसेना के पहले अश्वेत वायुसेना प्रमुख बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी ने अरविंद सक्सेना के स्थान लेते हुए अब यह यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ये दोस्तों प्रदीप कुमार जोशी, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, और ये महज एक संयोग है कि 2019 के टॉपर के नाम भी क्या है, प्रदीप सिंह, और इसके चेयरमैन भी कौन बन गए हैं, प्रदीप कुमार जोशी। यानी कि इन दोनों के नाम में कॉमन होना भी यह एक महज संयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन कहाँ से कहाँ के मध्य शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवलाली से दानापुर। तो दोस्तों भारत की पहली किसान स्पेशल ट्रेन नासिक के देवलाली से पटना के दानापुर तक चलाई गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, देवलाली से दानापुर। अब ये ट्रेन क्यों चलाई गई है? तो दोस्तों इस ट्रेन के चलाने का मकसद है कि देश के किसानों की आय दोगुनी की जा सके। तो ये जो मोदी सरकार का मिशन है कि किसानों की आय दोगुनी करना है, तो किसानों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाना ये उसी के राय में एक नया कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अभी तक जेके के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और इन्होंने इस्तीफा देते हुए राजीव महर्षि का स्थान लेकर भारत के ये नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे। आइए दोस्तों अब नज़र डालते हैं इस सप्ताह हुए देश विदेश की हस्तियों के निधन पर। तो दोस्तों ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया है, और इन्हें ताइवान में लोकतंत्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ताइवान के पहले लोकतांत्रिक पद्धति से निर्वाचित राष्ट्रपति थे। इसी सप्ताह दोस्तों कमल रानी वरुण का निधन हो गया है, और इनका निधन कोविड के कारण हुआ है। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही थीं। इसी सप्ताह दोस्तों महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर का भी निधन हो गया है, और इन्होंने एक साल के लिए 1985 से 86 तक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थीं। दोस्तों विलियम किर्क इंग्लिश का भी निधन हो गया है, और इन्हें कंप्यूटर माउस के विकास में अहम योगदान देने के लिए जाना जाता है। इन्होंने विलियम सी डगलस के साथ मिलकर कंप्यूटर के माउस के निर्माण में अहम योगदान दिया था। दोस्तों इसी सप्ताह जॉन ह्यूम का भी निधन हो गया है। दोस्तों उत्तरी आयरलैंड में जब हिंसा भड़क रही थी, उस समय इस हिंसा को निपटाने और शांत करने के लिए वर्ष 1998 में
इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आइए हम नज़र डालते हैं इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण विश्व, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के दिवसों पर। तो दोस्तों, 3 अगस्त के दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है और इस दिवस को 1969 से भारत सरकार द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों, यह हर साल 3 अगस्त को नहीं मनाया जाता। विश्व संस्कृत दिवस हमेशा श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार श्रावण मास की पूर्णिमा 3 अगस्त को थी, इसलिए विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त के दिन मनाया गया। अब अगले साल जिस दिन होगा तो उसी दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाएगा। 6 अगस्त को दोस्तों हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 6 अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति को लेकर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर परमाणु बम गिराया था और इस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए और परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के लिए हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 7 अगस्त के दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, जिससे बुनकरों को सम्मान दिलाया जा सके और उनके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। दोस्तों, हर साल 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट डे मनाया जाता है, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी और यही भारत की आज़ादी का मूल बीज साबित हुआ था। फिर दोस्तों, हिरोशिमा पर बम गिराने के 3 दिन बाद जापान के नागासाकी पर भी 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने बम गिराया था, इसलिए 9 अगस्त 1945 को नागासाकी दिवस मनाया जाता है और इसका भी मकसद अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना और परमाणु हथियारों पर रोक लगाना है। तो आशा करते हैं आपको हमारी इस वीडियो से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और खूब शेयर करें। थैंक यू।